मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस अपने ही नेताओं की बयानबाजी से घिरती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों ने भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार तमाशा थी और अब वही नेता हाशिए पर पहुंच चुके हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर राज्यसभा की खाली हो रही सीट को लेकर भी अंदरूनी राजनीति करने का आरोप लगाया। यही तो सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उनने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और वो हो सकता है उद्योगपति भी उसी में से एक निकल कर आए हो। लेकिन अब पछतात होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, जब सिंधिया जी ने कहा कि लोकतंत्र में हमने जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं कर रही कमलनाथ जी की सरकार, तो कमलनाथ जी ने सिंधिया जी ने कहा कि मेरे को वादे पूरे करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा सड़कों पर आओ, खूब आओ। इंदौर के द्वारकापुर इलाके में लंबे समय से नशे का अवैध कारोबार करने वाली हिस्ट्री शूटर महिला को क्राइम ब्रांच ने रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान महिला के परिजन की पुलिस से झड़प हो गई। हालत को संभालने के लिए स्थानीय थाने से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। आरोपी सीमानाथ पति महेश टोपी पर पुलिस की नजर में काफी समय से थी। वह लगातार ठिकाने बदल रही थी। रविवार को मुखबिर सूचना के अनुसार क्राइम ब्रांच ने 3 टीमें बनाकर महिला बल के साथ उसकी झोपड़ी पर दबिश दी और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झोपड़ी से उन्हें 516 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, और करीब 50,50,000 कैश जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान घर में रखी लोहे की कोठियों में से 500, 200 और 100 के करीब नोटों की गड्डियां मिली, जिन्हें कपड़ों के बीच छिपाकर रखा गया था। देर रात तक पुलिसकर्मी नोटों को गिनते रहे। पुलिस टीम को नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। जानकारी के अनुसार ये रकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस का अनुमान है कि यह पैसा नशे के अवैध कारोबार से कमाया गया है। इंदौर के चंदन नगर स्थित नावदा पंथ में किसान मोतीलाल वाधवानी को बंधक बनाकर डकैती की घटना की गई। घटना रविवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाश फार्म हाउस में घुसे और किसान के साथ लात घूंसों से मारपीट कर चाकू गले पर रख दिया। बदमाशों ने कर्मचारी से भी मारपीट की, लेकिन उन्होंने लोहे की रॉड से अलमारी का लॉक तोड़ा और 1 लाख कैश, 2 सोने की चेन के अलावा 3 मोबाइल भी ले गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वारदात के दौरान कुछ बदमाश घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। चंदननगर थाना के टीआई इंद्रमणि पटेल ने बताया कि किसान की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। अभी जांच चल रही है। बदमाशों ने वाधवानी के कर्मचारी कमल, रोहित और एक अन्य के हाथ पैर बांधे और उनके गले से भी चांदी की चेन निकाल ली। चाकू पर रोहित को चोट पहुंचाई और मौके से भाग गए। वे किसी को सूचना न दे पाए, इसलिए बदमाशों ने उनके मोबाइल फोन भी फेंक दिए। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल श्री साइन में रविवार सोमवार की रात भोपाल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने 2 दोस्तों के साथ पेमेंट लेने आया था। सोमवार को उज्जैन से महाकाल और नलखेड़ा में दर्शन करके भोपाल जाने वाला था। पुलिस ने मर कायम कर प्रकरण जांच में ले लिया है। वहीं परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। तिलकनगर पुलिस ने बताया कि रविवार रात 2:30 पर एमवे अस्पताल से सूचना मिली कि 29 वर्ष के आकाश पुत्र संतोष दाहिमी निवासी पश्चिम नगर भोपाल की होटल में मौत हो गई। शनिवार को आकाश के साथ आकर होटल में रुके दोस्त अजीत ने बताया कि रात में आकाश के सीने में दर्द हुआ था। उनसे नस चढ़ने बताया और पानी पीकर सो गया। कुछ देर बाद तो झटके से उठा और कहा कि तेज दर्द के साथ घबराहट हो रही है। अजीत ने बताया कि मैंने उस पर अस्पताल चलने को कहा पर उसने इनकार कर दिया। फिर से पानी पीकर सो गया। रात में जब मैं मोबाइल रख रहा था तब आकाश को अचेत अवस्था में देखा। फिर तीसरे साथी को जगाया और एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने परीक्षण पर आकाश को मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि आकाश प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, पेमेंट लेने इंदौर आया था। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ये महोत्सव 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष साज सज्जा की जाएगी। विधि विधान के साथ नियमित पूजन अर्चन होंगे और 10 दिन तक भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे। इस बार देश के प्रसिद्ध अनेक भजन गायक भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त 2025 बुधवार को सुबह 10 बजे कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त सह प्रशासक शिवम वर्मा गणपति
मंदिर खजाना प्रबंध समिति द्वारा आयोजित ध्वज पूजन और लड्डू प्रसादी वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। गणेश चतुर्थी महोत्सव के तहत 28 अगस्त गुरुवार दोपहर 2 बजे दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा मंगलार्चन तथा शाम 7 बजे कल्पना छोकर की संगीत में प्रस्तुति होगी। 29 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2 बजे शालेय छात्र छात्राओं द्वारा गायन और शाम 7:30 बजे नेशनल स्कूल ऑफ कथक द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 30 अगस्त शनिवार को 5 बजे अन्य क्षेत्र के आजीवन सदस्यों का सम्मान होगा। इस अवसर पर स्नेह भोज भी आयोजित किया जा रहा है। उज्जैन नगर निगम ने श्री महाकालेश्वर मंदिर परिक्षेत्र के आसपास से फूल प्रसादी बेचने वाले छोटे व्यापारियों को हटा दिया है। कार्रवाई के विरोध में सोमवार को व्यापारी भूख हड़ताल पर बैठ गए। निगम ने पिछले सप्ताह हरसिद्धि माता मंदिर चौराहा, श्री राम मंदिर, कहरवाड़ी, रामघाट मार्ग, नरसिंह घाट और चारधाम मंदिर के आसपास से दुकानदारों को हटाया था। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के व्यापारी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर पालिका निगम द्वारा क्षेत्र के व्यापारियों का व्यापार जो बंद कर दिया गया है, विगत 8 दिन से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हमारे द्वारा शहर के जन प्रतिनिधि अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि इनका व्यापार बंद हो गया, इनकी रोजी रोटी को बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण उज्जैन में ही हो रहा है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर जो तानाशाही जो हो रही है उसके लिए हमने आंदोलन करे, अधिकारियों को अवगत भी कराया, उनसे मांग भी करी कि इनका व्यापार पूर्णतः चालू कराया जाए। अगर कोई समस्या तो बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकाला जाए, रोजगार उनको वापस से दिया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास का बैंक के लोन है, कई तरह की समस्या है। सब मध्यम वर्ग के साथ हैं, ये रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। आज इनके घर में आटा नहीं है, इनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो शासन का कोई जवाब हमारे पास नहीं आया। संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष कृष्णा परमार और हमारे उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी आज भूख हड़ताल पर 3 लोग बैठे हैं और ये संख्या लोग बढ़ेगी। भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी, जब तक निगम प्रशासन इनका व्यापार वापस से चालू नहीं कराता है। और माननीय 27 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम बड़ी संख्या में व्यापारियों को ले जाकर इस पूरी घटना से सीएम साहब को भी अवगत कराएंगे कि आपके शहर में व्यापारियों को भूखे मरना पड़ रहा है। ये कहरवाड़ी के हैं, हरसिद्धि की पाल के हैं, राम मंदिर के हैं, चारधाम मंदिर के हैं और शेर चौराहे के, रामघाट के, नरसिंह घाट के सभी व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। और इन सभी की मांग को लेकर आज हमारे संगठन के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक इनका व्यापार स्टार्ट नहीं हो जाता। मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गोरक्षा न्यास। उज्जैन में स्ट्रीट डॉग ने एक बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उनके पैर की नस कट गई, इससे खून बहने लग गया। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद बुजुर्ग को भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने भर्ती होने से इनकार कर दिया। ये घटना रविवार की है। बागपुरा निवासी किशनलाल अखंड काम के लिए निकले थे। फ्रीगंज स्थित इंदिरा नगर चौराहे पर खड़े थे, तभी वहां पर मौजूद 2 कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। नगर निगम ने 50 कुत्ते पकड़े। इधर नगर निगम टीम ने सोमवार को 50 स्ट्रीट डॉग पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी। महापौर ने कहा कि एक हिंसक कुत्ते को भी पकड़ा है। इसके अलावा आने वाले शिकायतों पर भी काम किया जा रहा है। क्या हुआ था? मलबा भरने गए थे सर ट्रैक्टर में, तो वहाँ 2 कुत्ते खड़े थे, कुत्ते ने काट लिया। कहाँ पर काटा और क्या हुआ? ये फ्रीगंज में काटा है सर, किस जगह काटा आपको? चंदन वाले के सामने बिल्डिंग में। आपको किस जगह काटा? ये पाँव में। क्या खून ज्यादा निकला? महसूस कर दिया? हाँ ब्लड है। ठीक है, आपका नाम बता। किशनलाल। एक मिनट रुको। दादा क्या हुआ, कैसे कुत्ता काटा? हम क्या है मलबा बनने आए थे वहाँ पे शिवाजी पार्क पे, ये अपने इंदिरा गांधी मूर्ति के वहाँ पे। तो वहाँ पे मलबा देखने गए दूसरे साइड वाले का, तो वहाँ पे इन्हें एकदम 3-4 कुत्ते थे, तो उन्होंने पीछे से भटका भर लिया। कहाँ काटा? ये अपने इंदिरा गांधी मूर्ति के यहाँ पे। इनको कहाँ पर काटा? हाँ, इनको पाँव की नस कट गई है इनकी, तो वहाँ पे काट लिया पाँव को। अभी कहाँ इलाज कराना है? जी, इलाज करवाने दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश। इनका नाम क्या है? इनका किशनलाल जी।